नमस्ते जी। हाँ सर, जय माता दी। मेरा प्रणाम लेना सर जी। आप कैसे हो? नमस्कार जी। सर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बहुत दिन हो गए थे, बीएनएन की डेमो क्लास नहीं करी थी, तो मैंने कहा डेमो क्लास करते हैं पहले। अचानक से मूड बना तो शॉर्ट प्रोसेस पे आप लोगों को बुला लिया। राम राम सर। राम राम जी। कैमरा ऑन कर लीजिए। सीखने आए हैं और शक्ल नहीं दिखाने से तो कैसे चलेगी कहानी। प्रणाम। राम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। ये बेसिकली बीएनएन का डेमो सेशन है जो बहुत दिनों से मैंने किया नहीं था, और कुछ लोगों को अपडेशन चाहिए थी, तो सोचा कि चलो दोबारा से एक बीएनएन का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। बेसिकली कोर्स और कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही होगी। जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट कभी भी कोई वीडियो आए तो उनको खबर जरूर मिल जाए। एक सेकंड। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आप लोगों से बात होगी, पहले मैं थोड़ी अपनी बात कर लेता हूँ। मेरा नाम राजीव अरोड़ा है और मैं ऑक्कल साइंस में पिछले कुछ 20 सालों से हूँ। बहुत सारी विद्याएं सीखी, सिखाई, पढ़ाई, और ये जो कोर्स है हमारा, ये भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर है। जो आज की क्लास है उसमें हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखाऊंगा। कोर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दूंगा, और आप लोगों ने कुछ पूछना है तो वो भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पर्सनल पत्री का डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तो कोई निजी सवाल जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछे तो ज्यादा अच्छा है। आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे किसी न किसी क्लास में, कोर्स में हैं या कर रहे हैं, तो सबको मोस्ट वेलकम। आप लोगों को भृगुनंदी नाड़ी के बारे में कितना पता है नहीं पता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये आजकल ट्रेंड में है। नए जमाने में, आज के समय में भृगुनंदी नाड़ी बहुत ही पॉपुलर एक सब्जेक्ट बन के निकला है। साउथ में तो ये बहुत पुराना है, बहुत समय से वहां पे चल रहा है, लेकिन नॉर्थ में इसका आगमन अभी पिछले कुछ सालों में ज्यादा बना है, ज्यादा हुआ है। और हिंदी भाषी बेल्ट जो है, इसमें इसके टीचर्स कम हैं, अच्छे जानकार बहुत कम हैं। साउथ की ये बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी का मेथड जो है माना जाता है। ये भृगु नंदी नाड़ी है। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। वो जो ताड़पत्रों पे जो नाड़ी का जो अगस्त ऋषि का लिखा हुआ सिस्टम है एक, उससे इसको कंफ्यूज करते हैं, तो ये वो नहीं है। ताड़पत्रों पे लिखा हुआ अगस्त ऋषि का वो जो आप जाते हो, अंगूठे का इंप्रेशन देते हो और उससे वो आपकी आ, निकालते हैं स्लिप पत्री, जो भी बेल पत्र, ताम्र पत्र जो भी उसको बोलते हैं, बेल पत्र होता है, ताड़पत्र। और उस पे आपका बहुत सारा कुछ लिखा होता है, और वो उससे आपको रीडिंग करके बताते हैं। वो भी साउथ की एक बहुत प्रचलित परंपरा है, अब तो नॉर्थ में भी बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन जो ये है, ये भृगु नंदी नाड़ी है, इसका उससे कोई रिश्ता डायरेक्टली नहीं है। इनडायरेक्टली हो तो मुझे पता नहीं। भृगु ऋषि और नंदी ऋषि, ये दो ऋषि थे जिनके मेल से ये भृगु नंदी ऋषि
भृगुनंदी नाड़ी बनी है। जितने भी और मेथड हैं प्रिडिक्शन के, उनसे ये काफी अलग है। और इसमें प्रिडिक्शन आसान बहुत है, मैथमेटिक्स कम है, कैलकुलेशन कम है और क्लैरिटी ज्यादा है। तो उस वजह से इसमें प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी आती हैं। और इसका मेथड वैदिक के प्रिंसिपल्स जो हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। हालांकि सभी तरह की ज्योतिष विद्याएं जितनी भी हैं दुनिया में, उन सब का आधार कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष ही है। बेस हमेशा वही रहेगा, मदर ऑफ ऑल तो वही है। लेकिन फिर भी समय के साथ साथ उसमें बहुत मेथड्स डेवलप हुए। जैसे कुछ साल पहले केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। एक नया मेथड उन्होंने कृष्णमूर्ति सर ने इजाद किया। तो वो इवोल्वेशन है, वो होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं। तो उसी तरीके से वो भी आई केपी एस्ट्रोलॉजी। लेकिन हर मेथड की अपनी अपनी एक खूबसूरती है, कोई भी विद्या कहीं पे भी कम या गलत नहीं है। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने केपी भी कई साल पढ़ाया है, वैदिक मैंने कई साल पढ़ा है खुद, शुरुआत मेरी भी वैदिक से ही हुई थी। तो मुझे जो लगा वो ये है कि प्रश्न भी बाद में लूंगा सर, आप लोगों से बात करूं। तो मुझे ये लगा कि इसमें मेथड बहुत आसान है, प्रिडिक्शन बहुत आसान है, सूत्रों में क्लैरिटी बहुत है। और मुझे एक चीज से हमेशा तकलीफ रही है, क्योंकि एक समय था जब मैं अपने जीवन में बड़ी परेशानी से गुजर रहा था और मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया। उस टाइम में शायद 500-700 एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास मैं गया हूँ अपने समय में। लेकिन मुझे ज्यादातर, कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे जो मिले वो सब घुमा घुमा के आंसर करते थे, सीधी सादी बात हाँ या ना में एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं करता। वो, हम लोग अनाड़ी होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, तो वो अपनी कोई ज्ञान की भारी भारी सी बातें कर देते हैं और आम आदमी उसको सुन के चुप हो जाता है, वो आगे बोले क्या। और उससे भी मास्टरपीस, मास्टर स्ट्रोक जो होता है वो होता है, वो दो चार संस्कृत के श्लोक सुना देते हैं तो हमारी वैसी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। तो सब तरह के एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, मुझे भी मिले। लेकिन एक आम आदमी जब अपनी परेशानियों से, तकलीफ से निकलता हुआ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो उस समय में उसको कोई नॉलेज या ज्ञान नहीं चाहिए होता, उसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है। सोल्यूशन ना भी मिले, कम से कम उसे आंसर चाहिए होता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे हर कोई अपनी जिंदगी में परेशान हुआ है, या आप परेशान हुए हो, या आपके माता पिता परेशान हुए, या आप अपने बच्चों के लिए परेशान होने वाले हो। वो है, शादी कैसी रहेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक के मन में कभी ना कभी आता जरूर है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं जो आज तक उस पंडित जी को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने पत्री मिलाई थी। पत्री मिलाई थी, हाँ किया था, 6 महीने साल के बाद दोनों पति पत्नी कोर्ट में डिवोर्स के लिए खड़े हुए थे। तो जिस पंडित ने पत्री मिलाई थी, बड़ी शिद्दत से वो उस पंडित जी को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ गए जिन्होंने 32 गुण, 40 गुण, 36 गुण, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो मिलाए थे और हाँ भरी थी। वीएनएन में शादी की प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट आती है। शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो कैसे नहीं चलेगी, सब कुछ बहुत क्लियर आंसर्स आते हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी यहाँ पे जिन्होंने करा हुआ है, आपके लोगों की उनसे भी बात कराऊंगा बाद में। मीना जी है हमारे साथ, इनका एक हमेशा डायलॉग रहता है कि जो सूत्र हैं बीएनएन के वो ठा ठा लगते हैं, बिल्कुल हमेशा एकदम सटीक सूत्र लगते हैं, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ता। ये नहीं होता कि डाउट हो जाए कि कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता। आम आदमी जो आता है हमारे पास अपने प्रश्नों को लेके, वो हमारे से प्रश्नों के उत्तर चाहता है, ज्ञान की चर्चा नहीं चाहता।
ये सच सच बात है, हकीकत है। कुछ लोग जो वेदों शास्त्रों में बहुत श्रद्धा रखते हैं, ज्योतिष के साथ अगर उसको जोड़ के देखें, उनको ये चीज बुरी लगती है। सब कुछ वेदों शास्त्रों से ही आया है, लेकिन आम आदमी के लिए उसका कोई सरलीकरण भी तो होना चाहिए ना। अगर इतना टफ आपको पकड़ा दिया जाएगा जो आप समझ ही नहीं सकते, तो आप करोगे कैसे? एक टफ चीज जो है आपको बता दी जाए तो आप उसको यूज कैसे करो? आपको आज एक ऐसा रिमोट दे दिया जाए टीवी चलाने का जिसमें 150 बटन हो। आप सोच के देखिए, आपके घर में टीवी है, कितने बटन होते हैं उसमें? टाटा स्काई में या जो बाकी की जो भी आपके पास स्मार्ट टीवीज हैं, कितने बटन होते हैं? जो सबसे स्मार्ट टीवी है उसमें सबसे कम बटन है। आप देख लीजिए अमेजॉन प्राइम का वीडियो, वो रिमोट उठा के देख लीजिए अमेजॉन स्टिक का, कितने कम बटन है, गिनती के 4 या 6 बटन। क्योंकि अल्टीमेटली आपको चीजें सरल रूप में चाहिए। और मैं आपको एक रिमोट दूं इतना लंबा, और उसमें 80 बटन हो, 100 बटन हो, देखते ही आपका दिमाग घूम जाए। आप ढूंढते ही रह जाओगे कि करे तो क्या करे, कहां से करे तो क्या करे, कौन से फीचर को कौन से बटन से यूज करे। मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों का आम आदमी को समझ में नहीं आता। उसे चाहिए बिल्कुल आसान आसान सी चीज। आप उसको सीधी सीधी बात बताओ कि शादी होगी इस साल या नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसके लिए वो आपको पैसे देने कभी नहीं आएगा। आज अगर गलती से आ भी गया तो दोबारा नहीं आएगा। फिर पंडित अपनी दुकानदारी में लग जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच है। कोई पत्थर बेचने लग जाता है, कोई पूजा पाठ बेचने लग जाता है। ये सब तरीके की चीजें होती हैं। ये कोर्स आपको शुद्ध ज्योतिष सिखाएगा, और रेमेडीज के साथ। और मेरी रेमेडीज बहुत आसान होती हैं, आसानी से समझ में आने वाली होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं। आप उसको यूज करो तो आपको फायदा होगा। और बहुत सरल सरल सी रेमेडीज होती हैं। जो मेरी कुछ एक फेवरेट रेमेडीज हैं जो मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कितनी सरल सी वो रेमेडीज है। जैसे मैंने किसी को कहा अपने पैरों में शनिवार को तेल लगाया करो। शनिवार को पैरों में तेल लगाइए, शनि कितना ही खराब हो ठीक होने लग जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं पे 1 लीटर तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं। अपने ही पैरों पे चढ़ा लो 100 ग्राम 50 ग्राम, वो भी घर बैठे बैठे। क्यों? ये कहाँ से रेमेडी डिजाइन करनी पड़ गई? क्योंकि कुछ लोग अब्रॉड जो मेरे स्टूडेंट रहते हैं वहां पे उनको बड़ी दिक्कत है, वो शनि मंदिर कहाँ से ढूंढे। हमारे यहाँ तो नदियों में दाल चावल चीनी बहा देते हैं लोग, लेकिन बाहर नहीं बहा सकते। तो आपको कोर समझ में आना चाहिए। कोर समझ में आएगा तो रेमेडी आप अपने माहौल के हिसाब से डिजाइन कर लो। तो बहुत सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके चक्कर में बहुत सारी रेमेडीज डिजाइन करी है। और आप लोगों में से जिनका भी शनि खराब है, उन सबको मैं बोलता हूँ, पैरों में शनिवार को रात को सोने से पहले बेड पे जब सोने के लिए आप बैठ जाइए, तो अपने पैरों के नीचे, घुटने से नीचे, पैरों की और अपने तलवों की अच्छे से मालिश करिए। आप देखिए आपका शनि कैसे ठीक होना शुरू हो जाएगा। कितना ही खराब हो, अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे 4-5 हफ्ते के अंदर अंदर ही। कभी कभी तो इंस्टेंट आता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाता है। आपकी पत्री में मंगल खराब है, रेमेडी बहुत आसान है। कौन बताएगा? मीना जी आप बताओगे मंगल की भी रेमेडी? हाँ जी सर। जमीन जमीन पे बताइए। बैठकर खाना खाना शुरू कर दीजिए। जमीन पर बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया, आपका मंगल कितना ही खराब हो अच्छा हो जाएगा।
अगर डायबिटीज आपकी बॉर्डर लाइन पे है या बॉर्डर लाइन थोड़ी सी क्रॉस कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, आप जमीन पे बैठ के खाना खाइए, आपकी डायबिटीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी, शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो हम लोग यहाँ पे कोर्स में डिस्कस करते हैं। कब कौन सी रेमेडी करनी है ये आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन सबके लिए एक ही रेमेडी नहीं हो सकती, वो पत्री के अकॉर्डिंग होगी। बिना पत्री के एनालिसिस के ये रेमेडी मत करिएगा। अगर पत्री में इक्वेशन कहीं कुछ और होगी तो उल्टा भी पड़ जाएगा। तो सारी चीजें देखनी समझनी पड़ती, इक्वेशन क्या है वो देखनी पड़ती। एक बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, क्लास में था। अब क्लास हमारी 3 महीने करीब, 3.5 महीने चलती है। 25 से 30 क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 2। तो क्लास में ऐसी डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला जी एक मेरा चाचा जी का बेटा है, उसकी शादी तय नहीं हो रही, पत्री देखिए उसकी। रेमेडीज बता रहा हूँ आपको, रेमेडीज मैं कैसी रेमेडीज बताता हूँ। मैंने उसको ये बोला कि अगली बार जब लड़की देखने जाओ, उनके यहाँ ये प्रचलन है लड़की देखने जाने का, आजकल कई जगह पे नहीं भी है, देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से समझना पड़ता है। मैंने कहा अगली बार जब लड़की देखने जाओ तो माता जी को बोलना, माता जी आप घर बैठो, मम्मी को लेके मत जाना, रिश्ता तय हो जाएगा। और बाई चांस 5-7 दिन बाद ही उन्होंने कहीं लड़की देखने जाना था, माता जी साथ में नहीं गई और रिश्ता तय हो गया, शादी भी हो गई, क्लास के चलते चलते ही, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत उसमें थे कि भाई करनी है करके। अब ये इस तरह की रेमेडीज हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, आपने कभी इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन पत्री में कुछ एक इक्वेशंस होती हैं, अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो इतनी सी रेमेडी से आपके काम बन जाए। आप किसी काम के लिए जाते हो, कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपको करने जाना है, क्या करके जाना है, क्या नहीं करके जाना, किसको साथ लेके जाना है, किसको साथ नहीं लेके जाना, इतनी सी अगर प्रिकॉशन ले लोगे आपके काम होने लग जाएगा। कौन सा प्लैनेट वहां पे इवेंट को खराब कर रहा है, हमने क्या करना है, इतना ही करना है ना। कोई तो प्लैनेट होगा जो वहां स्पॉइलर का काम कर रहा होगा, तो स्पॉइलर को बोलो घर बैठो। तब आप इमोशनल मत हो जाना कि माँ को स्पॉइलर थोड़ी होती है ना, कि माँ को बोला घर बैठ जाओ, माँ स्पॉइलर थोड़ी होती है, बात वो नहीं है। माँ कभी स्पॉइलर नहीं हो सकती, लेकिन पत्री में प्लैनेट स्पॉइलर है। स्पॉइलर को घर बैठा दो, अड़ंगा ही नहीं डालेगा, वो डाल ही नहीं पाएगा, आपने उसको इवेंट से दूर कर दिया, तो काम हो जाए। इस तरीके से बहुत सारी रेमेडीज हैं जो हम लोग कोर्स में डिस्कस करते हैं। और कोई भी इवेंट कब होगी, कैसे होगी, इवेंट में हीरो कौन होगा, विलन कौन होगा। जैसे शादी होती है तो शादी में कुछ लोग नाराज होके भी जाते हैं, कुछ लोग शादी से ही नाराज होते हैं। कभी बहन को भाभी नहीं पसंद आती, कभी भाई को जीजा नहीं पसंद आता है ना, ऐसा होता है ना, कभी कभी थोड़ा ऐसे ही चलता है। किसको कौन नहीं पसंद आएगा, किसकी नाराजगी रहेगी, शादी वाले दिन क्या होगा, कौन कौन साथ होगा, कौन कौन नाराज होके जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए ना, पता है तो आप उन चीजों का ध्यान रख सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जिनसे किसी भी इवेंट के स्पॉइलर को आइडेंटिफाई करके उसकी रेमेडी करी जा सकती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स, इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को कोर्स में सिखाई जाएंगी। शादी कब होगी, टाइमलाइन क्या है, प्रिडिक्शन कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है, ये तो बहुत मामूली सी बात है। थ्योरी आपको पूरी आनी चाहिए, वो आपको पूरी सीखने को मिलेगी। जैसे बहुत से लोग हैं प्रॉपर्टी बनाते हैं और वो प्रॉपर्टी उनके गले पड़ जाती। मैंने एक को बोला, मैंने कहा भैया
अपने नाम पे प्रॉपर्टी मत बना लेना कभी। कह रहा सर प्रॉपर्टी तो बन गई। वो कितनी बनी? बोला 3। मैंने कहा तुम्हें प्रॉपर्टी का सुख नहीं है। बोला सर सुख कहां से होगा? 3 प्रॉपर्टी है, तीनों के कोर्ट केस चल रहे हैं। अब आपकी पत्री में प्रॉपर्टी का योग नहीं है, आप क्यों जा रहे हो बनाने के लिए? आपको पता ही नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, हर एक को थोड़ी पता है। मेरी अपनी एक प्रॉपर्टी है, मुझे उस समय में पता नहीं था कि मेरे हाथ में प्रॉपर्टी का योग नहीं है, मेरे भाग्य में प्रॉपर्टी का योग नहीं है। मैंने एक फ्लैट बुक करा दिया अपनी वाइफ के और मेरे जॉइंट नेम से। 2015 से आज तक वो फंसी हुई है, 9 साल हो गए। उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरे भाग्य में प्रॉपर्टी का योग नहीं है। अब जाके उसका सोल्यूशन निकला है 9 साल बाद। तो सोल्यूशन तो निकल आया, लेकिन फंसा तो, इतने साल पैसे तो फंसे रहे। आपको पहले से ही पता हो कि आपके भाग्य में नहीं है तो वही वाइफ के नाम से ले लो, वाइफ के नाम से भाग्य में नहीं है तो हस्बैंड के नाम से ले लो। कम से कम कलेश तो नहीं पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्तों को लेके बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। छोटा सा माइनर सा एडजस्टमेंट करो, छोटी सी प्लानिंग करो, छोटे से प्लानिट की रेमेडी करो, चीजें ठीक हो सकती हैं। रेमेडीज बहुत आसान है, लेकिन आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि स्पॉइलर है कौन। भाई हम रेमेडी किसकी करेंगे? जो स्पॉइलर होगा, जो खेल खराब कर रहा होगा, उसी की करेंगे ना। तो पहले तो स्पॉइलर को पहचानना सीखिए। मुझे थोड़ा कई बार मैं बच्चों को बोल भी देता हूँ, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में जैसे उनकी पत्री से कोई चीज मैच कर जाती है तो कहते हैं सर ये मेरी पत्री में है, कोई उपाय बता दो। तो मैं कहता हूँ भैया उपाय के लिए थोड़ा सीख लो पहले। अभी शुरू शुरू में पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में उपाय मत पूछो, पहले पूरा समझ लो, उपाय तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरीके से रहता है, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप लोगों में से जिसका भी इंटरेस्ट हो वो जरूर सीखे। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो उस फॉर्म को भर सकते हैं, जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं। और आप लोगों में से जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा कोर्स की डिटेल बता देता हूँ, फिर आप लोगों से बात भी करता हूँ। मैं कोर्स की डिटेल थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है astrorajiv.com करके। ये मेरी साइट है astrorajiv.com करके। जब डेमो क्लास होती है तो डेमो क्लास का लिंक यहाँ पे आ जाएगा कभी भी। यहाँ से दूसरे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, व्हाट्सएप चैनल है, उस पर जुड़ सकते हैं। ये नया बैच है जो आज से शुरू हो रहा है, ये आज का हमारा है, क्लास चल रही है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये टॉपिक्स हैं जो हम उसमें कवर करेंगे सारे। बेसिक इंट्रो इंट्रो ऑफ एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स की अंडरस्टैंडिंग, हमारी पत्री में योग कौन कौन से होते हैं। योगों से बड़ा अच्छा याद आया, आपकी पत्री में बहुत सारे योग होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे योग होते हैं लोगों की पत्रियों में। लेकिन वो योग पंडित जी ने जरूर बताए होते हैं, लेकिन वो कभी फलते नहीं। बहुत बड़े बड़े राजयोग आप लोगों को बताए गए होंगे कि तुम्हारी पत्री में ये राजयोग है, वो राजयोग है, और आप देखोगे आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्या वजह है जो वो योग फलित नहीं हो रहे? होंगे भी कि नहीं होंगे? होंगे तो कब होंगे? वो सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये योग वाला जो चैप्टर है, इसको लेके 12 हाउसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, राशियों से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। हमारी जिंदगी के मुश्किल से 4-5 टॉपिक हैं जिनको लेके हम लोग सब कंसर्न रहते हैं। उसमें से पहला टॉपिक होता है बच्चा पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद नौकरी वोकरी करेगा कि नहीं करेगा? नौकरी करेगा या व्यापार करेगा? नौकरी करेगा तो किस टाइप की करेगा? व्यापार करेगा तो किस टाइप का करेगा? किस चीज का करेगा? जब नौकरी या व्यापार हो गया तो फिर ये आता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। शादी हो गई तो बच्चा होगा कि नहीं होगा। वो बच्चा आ गया तो उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी।
पूरी जिंदगी इन 4-5 सवालों के बीच में घूमती है। इससे ज्यादा एक आदमी के पास सवाल नहीं होते। नॉर्मली मैं जो कंसल्टेंसी करता हूँ तो आधे घंटे का समय होता है, और मैं इस कोर्स के बारे में बोलता हूँ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक सिखाता हूँ मैं इसमें। 1 मिनट में प्रिडिक्शन कैसे करना है। जो लोग यहाँ पे कर चुके हैं वो जानते हैं 1 मिनट भी ज्यादा है। 30 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में प्रिडिक्शन होती है। ऐसी ऐसी टेक्निक्स आप लोगों को सिखाता हूँ, बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस कोर्स का जो पार्ट है वो यही है कि यहाँ पे प्रिडिक्शन बहुत फास्ट होती है, और 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में प्रिडिक्शन हो जाती है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक। 1 मिनट में आपको प्रिडिक्शन करनी आ जाएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। छोटी मोटी प्रिडिक्शन तो आप वैसे ही कर लोगे, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहता है हाउ टू प्रिडिक्ट। बाकी और मेरा किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आम आदमी के काम की यही चीजें आती। फिर इसके बाद टाइमलाइन, कोई भी इवेंट होगी तो कब होगी, जेमस्टोन्स के बारे में बताया जाएगा, जुपिटर एंड सैटर्न राउंड्स, ये जो लोग जानते हैं उन्हीं को पता होगा। राहु केतु सर्कल है, ये इसके बारे में पता होगा। ये सारी चीजें हैं आपने अगर सीखनी हो तो। ये साइट पे ये 2 डेमो क्लासेस पुरानी वाली पड़ी हुई हैं आज के अलावा। फीस इसकी 24,000 रुपीज है। 2 पार्ट में आप पे कर सकते हैं, यहीं से आपके फर्स्ट पार्ट की पेमेंट हो जाएगी। ये कभी वेबिनार होती है तो उसका लिंक यहाँ पे भी आता है। ये फिर से वही है, कोर्स के कंटेंट हैं सारे जो जो हम लोग पढ़ेंगे पूरे कोर्स में। गुड एंड बैड योगास कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गुड और बैड प्लैनेट कौन से होते हैं, ये सारा आप उसमें पढ़ोगे। ये साइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पेमेंट लिंक है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से ये नंबर है, मेरा ही नंबर है, ये पर्सनल नंबर है, इससे आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं जब भी आपने कोर्स ज्वाइन करना हो। पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए आपको मिलेगी। जो भी क्लास होगी उनकी सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको पूरी मिलेगी 1 साल के लिए। ऐप में मिलेगी, मेरी जो ऐप है उसी में आपको इसके सारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। रिकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, कभी कभी कोई टेक्निकल इशू हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसा हो जाता है कई बार कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करने ही भूल गया, तो आपको आपने कहा था रिकॉर्डिंग दे दो, होता नहीं है, लेकिन 1% को मान लीजिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारा कोर्स है। अगले मंडे से ये प्रॉपर क्लास शुरू हो रही है। अगले मंडे और ट्यूसडे 2 दिन क्लास रहेगी। मंडे को आप सब लोग इनवाइटेड हैं, पहली क्लास में आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्यूसडे से जो क्लास होगी उसमें सिर्फ पेड मेंबर्स ही आएंगे। ठीक है जी। अब आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहे तो हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। आप अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके, जब एक बोल रहा हो तो दूसरा थोड़ा वेट कर ले। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सुखविंदर जी। सर जी ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ वही ਬਾਰੇ तो ਤੁਸੀਂ सीखना पड़ेगा भाजी, जब तक सीखोगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ के फेस रीडिंग ਤੁਸੀਂ जब बहुत ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ हो। पर्सनल नहीं, मैंने शुरू में ही कहा पर्सनल डिस्कशन नहीं होगा अभी। पर्सनल इंडिविजुअल पत्री अभी किसी की नहीं देखी जाएगी। क्लास में आप लोगों की पत्रियां ही लगती हैं, आप ही लोगों की पत्रियों पे सारा डिस्कशन होता है। जितने ठीक भी है सर, क्लास में स्टूडेंट्स होंगे सबकी पत्रियां लगती हैं, ठीक है जी। और आप ही की पत्री से पढ़ाता हूँ। मैं उन टीचर्स में नहीं हूँ जो अपनी पत्री लगाऊं, उससे पढ़ाऊं और पढ़ा के आगे चले जाऊं। मैंने सच बताया झूठ बताया आपको क्या पता। नहीं नहीं सर, मैं आपको बहुत सुनता हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ। आपकी हर क्लास मैंने देखी है। हर मेरा एक फ्रेंड भी है वो जो आपके पास क्लास कर रहा है, क्या नाम है? कुलवंत खान है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने ही मेरे को बताया था आपके बारे में। तो सर अगर पर्सनल कुंडली दिखानी हो तो आप नहीं, अभी हम क्लास की बात कर रहे हैं सर।
आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे 8800258020, पीछे जो लिखा हुआ है ठीक है ठीक है व्हाट्सएप कर सर। दीजिएगा इस पे। ये ओके मेरा सर, पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे मैसेज ठीक कर। है। अभी हम सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं। ओके हाँ ओके जी, सर। और किसी का कोई प्रश्न? आप अनम्यूट कर सकते हैं, मेरी तरफ से अलाउ है। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, हाँ, परमिशन है। बहुत से लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, बहुत से कैमरास ऑफ हैं। जिन जिन लोगों के कैमरास ऑफ हैं इनको फाइनेंशियल दिक्कत हमेशा रहेगी। प्रिडिक्शन के लिए पत्री ही जरूरी नहीं होती, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी जरूरत पत्री के बिना भी आपकी पूरी हो जाती है। नेता सर, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सर, प्लीज सर? पर्सनल नहीं। मन मन अच्छा सर, ठीक है सर। मैं पूछ रहा हूँ कि सर, अच्छा सर, जो बड़ा भाई है क्या वो मंगल से देखेंगे या सैटर्न से सर? शनि से। वो तो सर, अगर सर किसी का बड़ा भाई, अगर मैंने उनका पापा से और मम्मी से सारी जमीन जायदाद रुपया पैसा लूट कर रास्ते में बिठा दिया, इसका मतलब क्या है सर? जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी है सर, नहीं, बहुत। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब तक पत्री नहीं देखेंगे तब तक ये सब बातें ऐसे ही हवा में करने जैसा है, वो मैं नहीं करता। पत्री देख के ही मैंने इसीलिए कहा, आपने पर्सनल में नाम नहीं लिया, बस उतना ही कर दिया। मुझे पता था आप पर्सनली पूछोगे। पर्सनल नहीं, पर्सनल का आंसर आज नहीं होगा। हाँ जी, और किसी का कुछ? मैंने अच्छा सर, मैं पूछ रहा कि सर राहु केतु जिस राशि में रहेंगे उसका लॉर्ड को क्या रिप्रेजेंट करते हैं या सिर्फ खुद का एक चीज सब और फल बता देता हूँ, देते ये हैं? भृगुनंदी नाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है। बहुत से लोग भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा रहे हैं, वो वैदिक पढ़ा रहे हैं, नाम बीएनएन का लेते हैं। बीएनएन में कहीं का लॉर्ड कहीं नहीं जाता। सेवेंथ का लॉर्ड यहाँ चला गया, सिक्स का लॉर्ड वहां चला गया, पांचवे का लॉर्ड वहां पे चला गया, धनेश भागेश लंके ये सब चलता रहता है वहां पे, लग्नेश वगैरह। हमारे में ये नहीं होता, बीएनएन में ये नहीं होता। बीएनएन में कहीं का लॉर्ड कहीं नहीं जाता। जैसे ही आपको कोई इस तरीके से बताए कि वो बीएनएन पढ़ा रहा है और कहीं का लॉर्ड कहीं बैठा रहा है, तो आप जी समझ सर। लेना वो वैदिक पढ़ा रहा है, बीएनएन का नाम ले। सर क्या वो काल पुरुष की बीएनएन में कुंडली नहीं के? होता। नहीं सर, यहाँ पे हम ज्योतिष की बात अभी नहीं करेंगे, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। हाँ जी महेश जी। सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर इसमें इसमें अपन प्रोग्रेशन भी देखेंगे कि ग्राउंड की? इसमें जुपिटर राउंड्स पढ़ते हैं सर, उससे भी आसान मेथड है। आपको टाइम ही तो निकालना है ना। एमओपी वगैरह ये सब होगा? इसमें मैं बीसीपी पढ़ाता हूँ, बीसीपी से ज्यादा आसान होता है। अच्छा, बीसीपी से। एक्यूरेसी एक्यूरेसी बीसीपी से ज्यादा आती है, भृगु चक्र पद्धति जिसको बोलते हैं। बीसीपी की फुल फॉर्म में बता देंगे आप? भृगु चक्र पद्धति। BCP अच्छा, इसमें ठीक है सर। महादशा अंतरदशा नहीं होती, इसमें भृगु चक्र पद्धति से हम पढ़ते हैं, टाइमलाइन वहां से निकलती है। ठीक है सर। मैंने अच्छा थैंक सर, यू सर। जो प्लेनेट की पोजीशन देखेंगे सर, वो केपी एस्ट्रोलॉजी कास्प कुंडली या भाव चलित से या डी1 सर ये क्लास चार्ट में से बात होगी, सर? ये यहाँ नहीं होगी, ये यहाँ नहीं होगी, ये क्लास में बात होगी। क्लास का हेलो टॉपिक सर। क्लास में, डेमो का टॉपिक डेमो में। हेलो सर। हेलो हाँ जी नरेंद्र जी। सर, इट्स माय ऑनर सर जो आपसे बात करने का मौका मिला है। आई ऑलवेज अरे नहीं सर, वेलकम। लिसन टू योर वीडियोस, और आपका जो बात करने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता है जो चावल दाल तो आई रियली लाइक द वे यू से सर। मतलब काफी मतलब टू द नहीं, कुछ पॉइंट। लोगों को तो बुरा लगता है सर, नहीं नहीं नहीं, आई रियली लाइक द क्योंकि वे यू मैं टॉक। ट्रेडिशंस को तोड़ता बहुत हूँ।
नहीं हाँ मैं बराबर है ट्रेडिशंस को मानने वालों में से नहीं हूँ। सर। आई स्टार्टेड सर्चिंग मतलब बहुत सारे वीडियोस के बाद में जब आपका वीडियो देखा, आई रियली लाइक द वे यू मतलब टू द पॉइंट बात करो। आई लाइक दैट वे सर। क्लैरिटी के एंड साथ, मैंने आपको क्लैरिटी चाहिए। मैसेज भी किया था। आपका जो मैसेज आया था, यू ऑलवेज आस्क फॉर मोर, वो एक लाइन आया था, मैंने आपको पूछा था, आपने एक स्माइल भेजा था, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजी। सो आई विल सर्टेनली जॉइन सर, गिव मी सम टाइम सर। एनी टाइम सर, जब समय आएगा रियली अपने आप आ जाओगे सर। करेक्ट सर। आई विल कीप ऑन लिसनिंग, आई विल जॉइन सर। थैंक यू श्योर सर। सर, वेलकम। हाँ जी महेश जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ आपका एक स्टाइल बहुत पसंद आता है मेरे को, ये वाला। बहुत मैं अपनी क्लास में, मेरे बहुत यहाँ अच्छा एक लगता रूल है कि है। जब वैदिक की बात सामने वाला कोई बच्चा करता है तो मैं कान ऐसे हाँ ऐसे करता हूँ हाँ, वही कि वही मैं वो कान के मैंने अंदर वैदिक जाने नहीं देता। बीएनएन पढ़ रहे हो तो प्योर प्योर बीएनएन पढ़ो। और मैं हम्म। स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कभी मैं वैदिक पढ़ाने लग जाऊं तो आप भी अपना कान खुजा के मुझे इंडिकेट कर सकते हो। सर मैंने असल देखा में था एक हो बार यही रहा आपका। है सर, लोग ना बीएनएन के नाम पे उसी में नक्षत्र भी पढ़ा रहे हैं, उसी में केपी भी पढ़ा रहे हैं, उसी में नाड़ी भी पढ़ा रहे हैं, उसी में वैदिक भी पढ़ा रहे हैं, और नाम बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है वो बीएनएन का लगा हुआ है। तो जो पढ़ने सर मैंने जाता है ना बीएनएन बच्चा, पढ़ वो रखा है कंफ्यूज पूरा, हो जाता है। बीएनएन पढ़ रखा है पूरा, लेकिन मेरे को आपके जो सूत्र है ना, वो कुछ अलग हट के लगते हैं उसमें। वो बीएनएन के सूत्र है ना सर। हाँ नहीं, मैंने बीएनएन पढ़ रखा है, मैंने पूरा एडवांस कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन आपके सूत्र कुछ अलग हट के लगते हैं, ऐसे लगता है सटीक मैं तो कि कह ही हाँ रहा हूँ, ये मेरे ये सूत्र लग तो रहा है। ठाठा लगते हैं। सर ठां लगते हाँ हैं, ठां। हाँ लगते हैं हाँ, सूत्र। वही वही मैंने वो किया। असल में बीएनएन के नाम पे मिक्स एंड मैच बहुत हो गया, पता नहीं लोग क्या क्या घोल मिल के उसी को बीएनएन के नाम से बेच रहे हैं, वो दिक्कत हो गई है। हम्म वो अब आम आदमी को कितना कोई समझाए, है ना। हम्म ये एक बड़ी दिक्कत है। हर कोई ये हम्म। कहता है जी मैं ओरिजिनल हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ, है ना। हालांकि मैं ये भी प्रोफेशनल हूँ, मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और आपका आशीर्वाद से बढ़िया भी चल रहा है, लेकिन बट वो ये है कि आपका आपका कुछ भी मिल जाता है ना मेरे को, 2 मिनट का भी वीडियो, उसको छोड़ता नहीं। सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ, हाँ सर बिल्कुल। सब्सक्राइब जरूर आपको कर तो एक एक लीजिएगा। चीज, मैं डेली की प्रेडिक्शन आपसे सीखा हूँ, पर डे की प्रेडिक्शन मैंने केवल आपसे सीखी है, जहां मैंने कर रखा है वहां से नहीं सीखी, कि आज कौन सा प्लेनेट मोस्ट कहाँ है तो क्या होगा। एक्यूरेट निकलता है नहीं निकलता सर। सॉलिड सर, सॉलिड। क्या पहना मैं है, वही बोलता हूँ। क्या खाया और है। कितना समय लगता है प्रिडिक्ट करने शानदार। में। सर 1 मिनट भी नहीं समय लगता। सर आपका 1 मिनट एक वीडियो प्रिडिक्शन देखा था टेक्निक्स है, मैंने। 1 मिनट से कम में प्रिडिक्शन होनी चाहिए। सर एक वीडियो देखा था मैंने आपका, जिसमें आपने कहा था वो राहु वाला, खबर आई क्या, खबर आई क्या, आज किसी की डेथ की खबर आई क्या, वो आपका था। हम्म। सर वो मैंने कम से कम 25 बार ऑब्जर्व किया है, मेरे खुद ने, मेरे साथ हुआ है वो। हम्म। मैंने कहा आज खबर नहीं आई, आज मेरा अलाइन हो रहा है, मेरा अलाइन हो रहा है, आज खबर नहीं आई, और सर रात को 10:30 बजे खबर आई। आएगी जरूर। सर अभी खबर आने भोपाल में में दो एक चार कांड घंटे हुआ था, लेट हो सकता है, लेकिन खबर आएगी जरूर अगर इक्वेशन बन रही है तो। भोपाल में भी कांड हुआ था, सिगड़ी जला के सो गए थे रात को 3 जने, उनकी हम्म। डेथ हुई थी, न्यूज थी पूरी इंडिया में। वो मेरे रिलेटिव थे, उनकी रात को 10:30 अच्छा, बजे खबर आई मेरे मैं इसीलिए कहता हूँ सर, अगर प्रिडिक्शन देखिए, एक बड़ा सिंपल सा रूल है मेरा, मैं अक्सर बोलता हूँ, पहले मिनट में जो इंसान पत्री देखता है वो प्रिडिक्शन करता है। को। दूसरे मिनट में भी अगर कोई पत्री देख रहा है तो वो कंफ्यूजन कर रहा है, और तीसरे मिनट में भी अगर हम्म उसने पत्री देख ली तो उसका खत्म हो गया खेल। पहले हम्म मिनट में प्रिडिक्शन, दूसरे मिनट में कैलकुलेशन, तीसरे मिनट में सब खत्म। कंफ्यूजन हम्म। ही कंफ्यूजन आता है। अगर उस कोई दिन मैं देखा एस्ट्रोलॉजर हूँ, तीन गलत मिनट हो से गया। ज्यादा पत्री देख रहा है और आपको वो प्रिडिक्शन, आपकी प्रिडिक्शन 99% गलत ही निकलेगी।
तो सर आपकी क्योंकि यूट्यूब लॉजिकल ब्रेन से सीखने को मिल रहा है, यूट्यूब की क्लासेस से आप सीखने को इतना मिल रहा है कि मैं डेली का इवेंट निकाल के देता हूँ। आज ठंडा खाया है, आज गर्म खाया है, आज क्या पहना है, आज क्या किया है, केवल यूट्यूब पे देख लीजिए। आपकी 2-4-5 मिनट की क्लास थी सर, तो अब आप देख लीजिए वो कि क्लास मैंने पूरी मतलब डाल अगर दी आप थी, बाद में हटा दी। वो मैंने वो क्लास पूरी डाल दी थी यूट्यूब पे, और बिना एडिटिंग के, हाँ और बाद में हटा दी थी, कुछ दिन पड़ी रही वो वहां पे। हाँ मैं ऐसे वीडियोस बहुत सारे डालता रहता हूँ। आप लोगों में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें साइन अप कीजिए। मैं इसके एक वीडियो के आपके लिंक में आपको नीचे एक आपकी ऐप का क्लास लिंक भी थी दे दूंगा। राउ फोर्थ की आपकी क्लास थी, लेकिन थी वो सर इतने साल एस्ट्रो हो गए वास्तु पढ़ाते से। पढ़ाते, मुझे खुद नहीं याद रहता मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। इतना सारा कुछ मैंने एस्ट्रो पढ़ाया वास्तु हुआ से है, थी। इतने साल हो गए। एक हमारा कोर्स है, पिछले 8 महीने से चल रहा है, खत्म ही होने को नहीं आ रहा। चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। जो उसमें इतना कुछ पढ़ रहे हैं हम, इतना कुछ पढ़ रहे हैं। क्यों मीना जी, 8 महीने से ज्यादा हो गए ना? यस सर। तो ये सर वो आठ तो महीने बहुत ही से बढ़िया ज्यादा हो कोर्स। गए। हाँ जी। सर वो क्या कोर्स है? सुपर एडवांस लेवल है। उसमें ये नहीं है कि बीएनएन है या वैदिक है, उसमें सिर्फ टेक्निक्स के बारे में बात करिए। सुपर एडवांस अच्छा, वो लेवल अलग ही है। है। ऐप में वो कोर्स है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ऐप डाउनलोड करके साइन अप कर लीजिएगा। बहुत बार वीडियोस जो यूट्यूब में मैं नहीं डालता हूँ, वो ऐप में आपको मिल जाते हैं फ्री एक्सेस के लिए। तो आप जरूर साइन अप कर लीजिएगा, वहां पे अक्सर मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। वो वीडियोस आपको ओके यूट्यूब जी। पे नहीं मिलेंगे। नहीं ठीक है सर। जी। हाँ, थैंक यू महेश जी। थैंक और यू, किसी को थैंक यू कुछ, सर। कोई, कहाँ से हो आप महेश जी? सर नमस्कार। नमस्कार विष्णु जी। कैसे हैं सर? सर पहचाने? बढ़िया जी, आप बताओ। हाँ, कुछ शक्ल पहचान तो रहा हूँ। हाँ, आपसे ली थी ना कंसल्टेशन थोड़े टाइम पहले ही। हाँ, कुछ चेहरा पहचाना हुआ तो है। हाँ जी हाँ भैया जी, हाँ जी। बताइए। मैं पूछ रहा था सर, जैसे आपने मार्स के लिए कहा कि वो जमीन पे बैठ के खाने से ठीक हो जाता है, तो अगर मार्स के हम्म नेक्स्ट हाउस में केतु हो फिर तब भी करेगा इफेक्ट? नहीं, ये अलग सवाल हो जाता है। अभी जितना बताया उतने में गुजारा करिए, मजा आएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम ज्योतिष डिस्कस नहीं कर सकते, है ना? हाँ यहाँ पे वो बेसिक कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बैठा हूँ मैं। मैंने अच्छा पत्नी सर अभी क्या फिलहाल बी डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, थैंक यू। अच्छा सर क्या बीएनएन से सर किसी का लॉन्गिविटी आयुष्य का माने निर्धारण कैलकुलेशन किया जा सकता है सर? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ज्योतिष में आयु निर्धारण करना मना है। करना मना है, हाँ सर ये आपने ठीक ही कहा है। बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें कुछ चीजें मैं बताता भी हूँ क्लास में। पूरा सूत्र नहीं बताता उसमें, लेकिन काफी सूत्र उसमें से बता देता हूँ। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो पूरा सूत्र पकड़ लेते हैं, इशारे पूरे दे देता हूँ मैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी की सिचुएशन ऐसी है कि वो डेथ बेड पे है, सीरियस है, मान लीजिए हॉस्पिटल में है, या कुछ ऐसी भगवान न करे परिस्थितियां हैं, तो उस समय में पत्री देख के आप ये देख सकते हो, जांच सकते हो कि ये इंसान हॉस्पिटल से वेंटिलेटर से वापस आएगा या नहीं आएगा। सर वो तो सर अपना प्रश्न कुंडली से देखा जाता है माने आई थिंक सो सर। नहीं, मेरा अभी हम बीएनएन पे बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अभी ठीक टॉपिक पे ही है। रहेंगे। माने सर टॉपिक अगर से किसी बाहर नहीं का जाना। आप टॉपिक से बाहर ही पूछते हो हर हर जगह। आपका पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता क्या मसला है, कुछ तो माने है। अच्छा सर, सर क्या बीएनएन से सर प्रेत बाधा जिसको एविल्स स्पिरिट से जैसे इंसान का सारा काम रुक जाता है, क्या वो भी देखा जा सकता है सर? बिल्कुल देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा देखा सब कुछ जा सकता है। हाँ सर। देखने में कोई मना थोड़ी है। देखने की मना किसने करी? देखने की कोई मना नहीं। ठीक प्रेत है, बाधा से थैंक यू सर। छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पूछोगे तो मैं कहूंगा पत्री देख के बताऊं, मैंने है ना? मैंने आपका अगला प्रश्न वही आएगा तो मैं पहले ही बता देता हूं, मैंने बिना हाँ पत्री के सर। नहीं हो सकता। सर मेरे ऊपर भी प्रेत बाधा है, मैंने कोई काम नहीं हो रहा है सर इसीलिए।
चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न, कुछ पूछना हो, किसी के मन में कोई विचार हो? मैंने अच्छा सर, क्या सर बर्थ टाइम में सर रेक्टिफिकेशन थोड़ा जो दूसरे की? को मौका दे देते हैं, थोड़ा दूसरे को मौका दे देते हैं, अच्छा ओके, थैंक है यू ना? सर, थैंक एक यू। ही आदमी सारा कुछ पूछ लेगा तो बाकी किस लिए बैठे? तो हाँ सर, वो भी उसको भी सही थोड़ा है। ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ सर, जी, किसी ठीक और का है। कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको आज के लिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नमस्कार सर। अगले मंडे। हाँ जी दिनेश जी। सर एक चीज पूछ रहा था मैं, आपने मैं आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने बोला था कि बुध और केतु जब साथ में हो तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। नहीं नहीं, उल्टा सुना आपने। बुध केतु वाला बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर बनने के 3 योगों में से एक योग है ये, बुध केतु। नहीं सर, आपने जो लोग उसमें बोला अच्छे था कि उनकी प्रिडिक्शन जो कभी अच्छे ठीक नहीं जो अच्छे बैठती। एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी पत्री में 3 तरह के योग हो सकते हैं। उन 3 में से एक योग है बुध केतु पर। बिना बुध केतु के अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बना जा सकता। आपने उल्टा सुना। अच्छा, उल्ट हो सकता है। तो सर ये टोटल कितनी कंफ्यूज। क्लास होंगी? सिर्फ 25 से 30 क्लासेस होंगी मेरे यहाँ। ना क्लास का नियम है, ना टाइम का नियम है, कोई नियम नहीं है। कितनी क्लास होंगी मैं खुद नहीं गिनता। मेरे पास ऐसा कोई कैलकुलेटर का मेथड नहीं है। ना मैं क्लास पढ़ाने के समय में घड़ी देखता हूँ। रात के 11 11, सवा 11 11, 12 12 बज जाते हैं कई बार तो। क्लास अरे ये चलेगी, जो आप लोग मूड बना के बैठे हो तो क्लास चलेगी, जब तक मेरा गला नहीं टाइम थकता। टाइमिंग क्या रहेगी सर? रात को 9 बजे से। रात को 9 से। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी astrorajiv.com पे जाओगे तो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन वहां से हमेशा मिलती रहेगी, कब कौन सी क्लास सर कितने मैं कौन एक से क्वेश्चन दिन से पूछना चाह शुरू हो रहा रही है। था। हाँ जी। सर सर ये जी, बेसिक टू एडवांस है या बेसिक ही है? एक ही कोर्स है मेरे यहाँ सर, मैं अलग अलग नहीं करता हूँ। उसमें दिक्कत ही हो जाती है, इसमें ये पढ़ाऊं कि ये ना पढ़ाऊं, वो एक बड़ा ना अजीब सा टॉपिक आ जाता है। फिर वो मुझे पढ़ाते पढ़ाते हाँ। आधे में रुकना पड़ता है कि ये बताना है ये नहीं बताना है, और मैं हूँ फ्लो वाला आदमी। अगर मैं बह रहा हूं तो फिर मुझे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे खुद को ही। मेरे लिए बड़ा हम्म। मुश्किल है कि कोई चीज बताते बताते मैं रोक लूं कि ये नहीं बताऊंगा। तो इसलिए मेरे यहाँ बेसिक और एडवांस जैसा कुछ नहीं है, एक ही कोर्स में सब कुछ है। इसका अच्छा कोई सर। बेसिक नहीं है, कोई अच्छा सर, एडवांस नहीं है, एक वन एंड ओनली कोर्स। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपसे? डिपेंड करता है सर, मैं जवाब आपका दूंगा कि नहीं दूंगा। आपका आपका सर, हाँ आपका। मेरा पूछो, मेरा पूछो, मेरा सर कोई आपकी दिक्कत सूर्य नहीं। की स्थिति कैसी है? सूर्य की। अब ये मुझे पता नहीं आप स्थिति को कैसे गिनते हो। नहीं सर, आपके ये फेस को ये देख के सबका देख रहा अपना। हूँ। हाँ आप बता दो जो है, मैं जो आप कह रहे हो वो हाँ होगा या ना होगा मैं बता दूंगा। नहीं, आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी है सर। अच्छी। सर हमारे बाल गए, आपके बाल है। जिनके बाल चले जाते हैं थैंक उनका यू सूर्य सर। खराब होता है। हाँ सर। ऐसा है क्या? मेरे लॉजिक में है सर। जितने जितने गंजे हैं इन सबका सूर्य खराब है। हाँ सर। तो सरकारी दफ्तरों में जो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, वो आईएएस पीसीएस जो बैठे हुए हैं, आईएएस बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो गंजे नहीं हो सकते? सर वो दृष्टि पूर्वक कहीं से होंगे उनके लिंक बढ़िया, लेकिन मतलब ये जो गंज हो जाती है ना, ये सूर्य की है। ऐसा नहीं है सर, नहीं है। ऐसा नहीं। गंजा होना एक अलग ग्रह का असर है। गंजे कहाँ से हो रहे हो, कैसे हो रहे हो, किस एरिया के बाल उड़ रहे हैं, उसका अलग असर है। अच्छा। मैंने अच्छा सर, ये आपने जो ड्रेस। सूत्र लगाया है वो सूत्र गलत है। ओके सर। इस हिसाब से मानता तो हूँ कोई सर। बड़ा सरकारी अफसर गंजा नहीं होना चाहिए। देखो, हम्म। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये यही फर्क होता है। मैं कहता हूं मेरी मत मानो, हम्म। आपने जो पढ़ा आप उसे भी मत मानो। हम्म। जो अप्लाई हो जाए, जो सामने से सबूत मिल जाए, उसको तो मानोगे, हम्म। कि वो भी नहीं मानोगे? तो मेरे मानेंगे सर। जितने सूत्र हैं मैं कहता हूं अप्लाई करो, अगर गलत हो तो मुझे बताओ। हम्म।
मैं क्या आपके कहाँ सूत्र से दो? लाया सूत्र उसको छोड़ दो, मैं सूत्र कहाँ से लाया हूँ वो छोड़ दो, आप वो आपका टॉपिक नहीं है। सीखने आओगे तो सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपका वो टॉपिक नहीं। लेकिन मेरे सूत्र सही हैं, ये अगर सामने प्रूव हो रहा है आपके साथ, ऐसा हकीकत में जिंदगी में हो रहा है, तो मानना पड़ेगा ना। हाँ फिर मानेंगे सर, बिल्कुल मानेंगे। है ना। और ये जो बात सर है मैं ना, तो मान गया। मतलब आप अदरवाइज मत लेना, मैं किसी को पर्सनल नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मेरे को ना सबसे ज्यादा तकलीफ जो ज्योतिष में होती है ना, वो होती है फिटोलॉजी से। 12 घर हैं, 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं। आप जिस प्लेनेट का, जिस दूसरे प्लेनेट से रिश्ता निकालने को मेरे को बोलो, मैं उसका रिश्ता कहीं ना कहीं से निकाल दूंगा। युति है, दृष्टि है, यहाँ पे मैं ना कर दूंगा तो आप कहोगे D9 में मिल रहा होगा, नहीं तो D12 में मिल रहा होगा, नहीं तो D60 में मिल रहा होगा, नहीं तो नक्षत्र मिल रहा होगा, है ना, नहीं तो पद मिल रहा होगा, नहीं तो ये मिल रहा होगा, नहीं तो ये सब फिटोलॉजी है मेरे लिए। सूत्र ऐसे नहीं होते, सूत्र होते हैं जब खट से लगे। अगर गंजा है आदमी और यहां से बाल जा रहे हैं तो इसका ये ग्रह खराब है, खत्म। पथरी उठा के देख लो, गलत हो तो मुझे बता देना, है ना। तो जो आपका सर सूत्र, जो भी सीखेंगे आपने आपसे। पढ़ा है, जो आपने सूत्र बताया मुझे, वो गलत अच्छा। है। आप हाँ ऐसा सर मत होगा। समझना कि आपको, आप लर्नर हो, सीखना चाहते हो इसीलिए आए हो, तो मैं बता रहा हूँ। आपको हाँ सही नहीं या सर, गलत बिल्कुल साबित सीखना करना है। मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा अरे नहीं इंटेंशन सर, वो नहीं है सीखना कि है। मैं आपको गलत साबित करूं। नहीं, आपके इस एज में सर बाल बहुत कम मिलते हैं लोगों के, इतने अच्छे बाल है आपके। उसका कारण अभी मैं परसों ही क्लास में डिस्कस कर रहा था। मेरी एक स्टूडेंट है, यहीं रहती है मेरे घर के पास ही बाई चांस। तो एक दिन उन्होंने क्लास में पढ़ते पढ़ते मेरे को बोला, कहती सर आपके ऑफिस आना है। मैंने कहा आ जाओ, क्या काम है। कह रही आपके बाल खींचने हैं। मैं बोला मेरे बाल खींचने हैं मतलब। कहती 100% ये नकली होंगे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नकली नहीं है। कह रही डाई किए होंगे। मैंने कहा डाई भी नहीं किया, आज तक मैंने डाई नहीं की। कह रही फिर कैसे, आपकी उम्र कितनी। मैंने कहा जी 55 साल। कह रही फिर नहीं हो सकते, फिर तो आपने जरूर पक्का कुछ ना कुछ किया हुआ, अब तो मैं जरूर आऊंगी आपके बाल पूटने के लिए। मैंने कहा भैया जब मन करे आ जाना। ये तो असली है, कोई वेग वेग नहीं लगी हुई, और इतने ही काले हैं। ठीक है। उसका प्लानिटरी रीजन जो आप ढूंढ रहे हो वो कुछ और है। अभी मैं परसों परसों की क्लास में ही ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था कि व्हाई माय हेयर आर लाइक दिस, और बाकी होती ऐसे क्यों होता है। बालों पे ही पढ़ा रहा था, गंज पे ही पढ़ा रहा था। बाई चांस मैं बीच बीच में कुछ और टॉपिक ले लेता हूँ, तो कभी फेस रीडिंग पढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, कभी कुछ और पढ़ा देता हूँ, कभी कुछ और पढ़ा देता हूँ। तो मैंने बच्चों को थोड़ा सा बताया कि चलो यार, थोड़ी सी तुम्हें फेस रीडिंग या टिंड रीडिंग सिखा देता हूँ। आपके बालों से आपके सारे ग्रह पता लग जाते हैं उस क्लास सही के है कुछ सर। बच्चे यहाँ पे शनि माय भी ख्याल अच्छा है से। सर जी आपका। सर, अभी वो रहने देते हैं, बाकियों को मौका देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी ओंकार जी। ओके। सर मैंने शेव किया हुआ है आज। मैंने पूरा शेव क्या किया किया हुआ हुआ है है। सर? शेव शेव हेड हेड शेव हेलो किया सर। हुआ है। हाँ कोई बात नहीं सर, मैं कुछ कह ही नहीं रहा आपको, मैंने थोड़ी बोला कुछ। हेलो सर। ओंकार जी बोलिए। हाँ जी हाँ ओंकार जी, जी मुझे बोलिए। मुझे ये पूछना है कि मेरी एक बहन आपसे कोर्स कर रही थी, गीता देवानंद। वो बीच में अपना कोर्स छोड़ रही, तो ऐसा क्या कोई योग रहता है क्या कि कोर्स करते करते कोई छोड़ दे? सर देखो, योग के बिना तो आप पानी का ग्लास भी नहीं पीते। हेलो सर। योग के बिना तो आप पानी भी नहीं पीते हाँ हाँ, सर। वही 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 पूछ रहा था मैं। तो फिर कोर्स की बात क्या रह गई, फिर तो वो है ही है ना कोई कारण रहा होगा उनके साथ, कोई ना कोई कारण। हाँ सर। सारे हर एक कोई सीख जाए, ये हर एक के नसीब में हाँ, हो, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। वो फिर से ज्वाइन करना चाहती है, मैं करने को। हाँ हाँ, उनको बोल देना, मेरे को मैसेज कर, कोई दिक्कत। हाँ वही सर। ठीक है जी। ठीक है सर, ऑथेंटिक मैं भी ज्वाइन ओरिजिनल करना चाहता हूँ रियल मगर। सीखना है तो आ जाइए।
अगले मंडे आप लोग फिर से आ जाइएगा। आज तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, अगले मंडे हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि प्रॉपर क्लास होगी, पहली क्लास है तो आपके लिए फ्री रहेगी। उसके बाद अगले दिन मंडे के बाद ट्यूसडे से जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे वो सिर्फ पेड मेंबर्स हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन थी सिर्फ। ठीक है जी, जो लोग यहाँ पे हैं इतने तो आ ही जाइएगा, बाकी जिसको इनवाइट करिए तो मोस्ट वेलकम। मैंने सर जस्ट ठीक एक है जी, लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सर जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन सर, प्लीज सर। हाँ पूछो सर। अच्छा सर, जिसका भी सर बृहस्पति शुक्र बुध और चंद्रमा 9वें घर में है, क्या वो ज्योतिषी बन सकता है सर, भृगु नंदी नाड़ी का? ये वही इंडिविजुअल सवाल आ गया, इंडिविजुअल सवाल नहीं जवाब दे रहा। वो सर मेरा घूम सर फिर के है बृहस्पति शुक्र आप घूम 9वें। फिर के वही सवाल पूछते हो, और हर एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो आप। हिंदुस्तान का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसको आपने छोड़ा हो, हाँ सर, मैं सबको ये है पूछता हूँ ना। कि क्या मैं ज्योतिषी बन सकता हूँ, इंडिया ये का मैं कोई पूछता हूँ। एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसकी डेमो क्लास में आपकी हाजिरी नहीं होती और आप वहां पे अपने सवाल नहीं पूछते। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आप कर रहे हो ना, बोलो बोलो बोलो। इससे आपकी जिंदगी की दुख तकलीफें घटेंगी नहीं और बढ़ेंगी। सर मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मैंने पूरा कोई भी आप जो इनकम कर रहे हो नहीं है उसके बाद होगा भी नहीं। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो ना, उस रास्ते पे होगा भी नहीं। आप लोग समझते नहीं हो चीजों को। जो हाँ लोग सर। अपने घर में 20-20 एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडीज लगाते हैं ना, उनका भला कभी नहीं होता। जो अच्छा लोग सर। 10-10 पंडितों से पूछ पूछ के अपने घर में अपनी जिंदगी में रेमेडीज करते रहते हैं, उनका भला कभी नहीं हो सकता। सर मेरे ऊपर ना प्रेत बाधा भी है, मैंने ये मैं जानता हूँ सर, इसीलिए अब ये शायद सबसे नहीं हो रहा बढ़िया है। तरीका है किसी को कंफ्यूज करने का। जब किसी को कुछ ना समझ में आए, बोले तेरे सर पे भूत बैठे। ये हाँ सबसे सर, ये तो आसान मैं, तरीका होता है। हाँ सर ये आपने ठीक बोला है सर। मैंने जो आपको बताना था बता दिया। चलिए, थैंक यू सर, थैंक ठीक यू। है जी। हाँ सर। आप सर सब लोगों थैंक का यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब लोग आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। सभी लोग बोलते हैं, आजकल धन्यवाद तो आपका मोदी जी भी सर। बोलते हैं मेरा चैनल लाइक सर करो जी, सब्सक्राइब करो, तो मैं भी बोल देता हूँ, धन्यवाद है सर ना। आपका जी, सर। गुड नाइट। थैंक यू हाँ जी, सर, थैंक यू। थैंक यू वेलकम जी। सर, सर जी थैंक एक यू। क्वेश्चन है। शुभ रात्रि सर। हाँ जी, बोलो सर बोलो जी मोहन मेरा जी। गुरु जी सर नमस्कार। जी फोर्थ में केतु है। मैंने बोला ना, पत्री नहीं देख रखी है अभी। हेलो सर आप बता तो सकते हो भी क्या बन सकता है क्या हेलो। नहीं बन मैं सकता। बताने को तो सब कुछ बता सकता हूँ यार, मुझे पत्री भी नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा चेहरा देख के बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन सर अभी आज कुछ नहीं। गड़बड़ है क्या? आज बहुत ज्यादा गड़बड़ है नहीं आज। नहीं, हेलो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो, जो तकलीफ में होता है वो पूछते ही है ना, हाँ जी, आप आज उसको लाख बहुत समझा लो। ज्यादा। नहीं वो ये जो है ना, कहाँ गए वो, इनका हाँ जी, रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान में कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की फ्री वेबिनार नहीं है जिसमें इनकी अटेंडेंस नहीं होती। वो इनका इसीलिए परेशान है। जिस दिन ये भटकना बंद कर देंगे ना, इनका जीवन ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये भटकते रहेंगे, इनका जीवन कभी ठीक नहीं होगा। भटकन क्या बता रही है, ग्रह बिखरे हुए हैं, तभी तो ये बिखर रहे हैं। इनको क्या चाहिए कि ग्रहों को संभालो, ग्रहों को संभालने के लिए पहले खुद को संभालो। लेकिन हम लोगों को क्या आदत पड़ी है कि कोई पंडित दाल चावल चीनी वाला उपाय बता दे, वो कर ले, कोई अंगूठी नग नगीना पत्थर बता दे, है ना, या कोई पूजा पाठ बता दे और हमारा जीवन सुधर जाए। फिर ये क्या करते हैं, एक आधा पूजा पाठ हवन यज्ञ दाल चावल चीनी वाला उपाय करते हैं, होता उससे कुछ है नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं, नहीं होगा। फिर ये दूसरे के पास जाते हैं, फिर दूसरा कुछ बताता है, फिर तीसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरा कुछ बताता है। अब हो क्या रहा है, आप एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो बार बार जब आप गलत उपाय करोगे तो आपकी जिंदगी में परेशानियां ठीक नहीं होगी, बल्कि परेशानियां बढ़ेंगी, है ना। अब वो बात मैं इनको समझा रहा हूं, उनको समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे कहने के बाद भी नहीं समझ में आएगा। ऐसा थोड़ी कि ये कल से जाना बंद कर देंगे किसी और वेबिनार में, वो सब जगह जाते हैं। मैंने बहुत सारे वेबिनार्स में इनकी अटेंडेंस देखी है। ही इज एवरीवेयर। ऐसे जितने भी लोग हैं, मेरी उनको रिक्वेस्ट है, सबसे पहले थमना सीखो। ये जो भागम भाग लगी हुई है ना, ये आपकी बेहिसी है, जिसको बोलते हैं, आप बिखर रहे हो बहुत ज्यादा।
तो पहले अपने आप को संभालो। जिस दिन आप अपने आप को संभालोगे, आपके ग्रह संभलना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन तक आप बिखरे बिखरे भागते रहोगे, तब तक आपके ग्रह भी बिखरे और भागते रहेंगे। ठीक कैसे होगी? लेकिन होता क्या है, जब समय खराब होता है ना, तो आदमी को सच्ची बात कड़वी लगती है, बुरी लगती है, जब समय खराब होता है। और जब समय सही होता है ना, तो रास्ते में चलते चलते कोई बच्चा एक बात बोल जाता है, हम कहते हैं यार कितनी बढ़िया कमाल की बात करी है इसने, छोटा सा बच्चा है, देखो कितनी अच्छी बात करी है, चल इसको फॉलो करके देखते हैं। उसे किसी पंडित की जरूरत नहीं है, क्यों? उसका समय अच्छा है ना। तो जब समय खराब होता है तो हम सही जगह पे सही आवाजों को सुनना बंद कर देते हैं, सही लोगों से जुड़ना बंद कर देते हैं, और जो कोई हमें सही करने की कोशिश करे वो हमें विलेन लगने लग जाता है, वो अमरीश पुरी हो जाता है। ये दिक्कत है। मैं कहता हूं हमेशा कि मुझे कोई सही पंडित नहीं मिला। मैंने इतने लोगों को पत्री दिखाई, किसी पंडित ने ये नहीं कहा कि तुम आगे जाके एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। एक भी 600-700 पंडितों में से किसी एक ने भी नहीं कहा। गलती किसकी थी? समय मेरा खराब था, तो मुझे अच्छा पंडित भी तो नहीं मिलेगा ना। मिलेगा तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, नहीं तो अगर उसने सुन ली तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। कहीं ना कहीं बीच में कट रहेगा ना। क्यों? अभी ठीक होने का समय नहीं आया। जब गुरु ने आपको संभालना होता है ना, तो गुरु मारता है लात। मैं हमेशा बोलता हूं, जो लात का बुरा मान के गुरु से लड़ बैठता है उसका समय खराब ही चलेगा। और जो गुरु की लात को पकड़ के बैठ जाए, गुरु जी आज मेरे भाग्य खुल गए, अब नहीं छोड़ूंगा आपको, उसका दिन बन जाता है, उसकी लाइफ बन जाती है। तो दिस इज हाउ यू टेक। आप लेते कैसे हो? समय खराब होता है तो गुरु को गाली देते हैं लोग। गुरु मतलब जो नॉलेजेबल आदमी हो, जो उसकी सही उसके भले की बात करता हो, उसको गाली देता है वो। इनके तो नखरे ही बहुत है, ये तो बहुत बड़े हो गए हैं, जवाब ही नहीं देते, है ना, इतनी अकड़ भी अच्छी नहीं होती, तुम्हारा भी समय आएगा देख लेंगे, ऐसी बातें करते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जिसने तुम्हारे को पार लगाना है उसी को तुम अब्यूज कर रहे हो, उसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो तुम्हें पार कौन लगाएगा बाबा? लोग समझते नहीं इस चीज को। इसलिए जब समय खराब होता है तो अच्छा पंडित भी नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल और मिलता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है वो, क्योंकि समय खराब है ना, ऐसा रहता है। चलिए ठीक है जी, आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। जो भी हैं वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कर ही दिए थे, फिर भी कुछ है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए थैंक यू ओके सो सर मच। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। गुड नाइट थैंक सर यू जी। जी राम राम सर। राम राम सर। थैंक यू सर। शुभ थैंक यू रात्रि। सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट अगले सर। मंडे क्लास है, फ्री आ जाइएगा। ठीक है ठीक है, ओके सर। डेट क्या है? ओके सर आप बोला और हम 12 ना आए। 12 थैंक यू 12 सर। तारीख 12 फरवरी है ना? सर आप बोला और हम ना आए, ऐसा होगा? मोस्ट वेलकम जी। जी सर, थैंक यू। चले, थैंक यू। ओके सर जी, गुड नाइट। ओके जी, बाय बाय बाय, राम राम।